बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक कवि ने सत्संग में ये कविता पढ़ी। सत गयो चढ़ स्वर्ग, धर्म गयो घसक धरनी में। पति हेतु गए छूट, बेर भयो वारण वारण में। घर घर है रहो अंधेर, दुखित भय नर और नारी। राजा करे ना न्याय, प्रजा की है ये रही खुआरी। शील संतोष ना जाने, कहाँ गए बेताल कहत। सुन विक्रम चाहूं और प्रचंड कलयुग भयो। शील को समुद्र सीखो सूखो, सांच को जहाज डूबो। दया के खजाने की ताली कोई ले गयो। सतहु की कोठी लूटी, धर्महु की ध्वजा टूटी। घर घर में हो घट घट में पाप छाए गयो। संतन को दर्श कहाँ होते, कौ देत नए। नहीं है कबीन घर घर में बोल रहो। संत कहत है कबहु चेतरे अचेती नर। सौ धर्म और पुत्र को बीज कहू कहू रह गयो। जस सोना भूषण विचार सो ना, मंत्र कोई। सहते न नूर ज्योत नंद सी, न सुगण सो। संयम सीना औषधि, विद्या ते न अटूट धन। नेह के ना बंधन, दया ते पुण्य कौन सो। सोच सी ना चोट, हर के नाम सी ओट। कछु तप नाही मोन सो। आलस्य सो ना बेरी, सो हर सो ना हेती। कोई अन्न सो ना पियरो, मीठो नहीं नोन सो। आगे एक शख्स ने सत्संग में ये शेर पढ़े। जिंदगी अपनी थी कुल 64 घड़ी की कायनात। रह चले दुनिया में हम भी एक दिन और एक रात। फिर इसी दिन रात में क्या क्या बनाए हमने घर। थे मुसाफिर फिर इस दिन रात में हम कर गए आखिर सफर। नौकरी पेशा जहां में क्या सागिर क्या कबीर। सब किए हमने मियाँ इस जाल को होकर आसीर। फिर इसी दिन रात में सो दुखम एहसान बोलिए। मर्दुम अजारी भी इस दमो, दिरम भी खोलिए। मेहनत शक्ति सही, पत्थर भी सर पर ढोलिए। थी यही फुर्सत इसी में था जो होना हो लिए। तिफल से ठहरे जवां और फिर जवां से बन के पीर। आली रुतबा भी बने और फिर बने आखिर हकीर। दहली होली दिवाली ईद भी और संक्रांत, फिर इसी में चल बसे आखिर को रख छाती पे हाथ। खाक छानी दर बे दर, घाटा मुनाफा कर गए। थोड़ी थी फुर्सत इन्हीं झगड़ों में आखिर मर गए। इतने अरसे ही में क्या क्या हम पे गुजारी वारदात। रह चले दुनिया में हम भी एक दिन और एक रात। आगे एक शख्स ने पूछा कि कर्म उपासना, भक्ति और ज्ञान में कर्म से क्या मंशा है। कौन से कर्म करने चाहिए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि कर्म से मतलब कमाई करने वाले कर्म से नहीं है, बल्कि साधना से तात्पर्य है शरीर की साधना, इंद्रियों की साधना, मन की साधना, आत्म संयम आदि। आगे एक शख्स ने प्रश्न किया कि साधु बिल्कुल नंगे क्यों रहते हैं, उनको शर्म नहीं आती। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जब कोई दूसरा है ही नहीं तो पर्दा किससे। स्वप्न में बिना स्थूल शरीर के काम होता रहता है। शरीर ढका है या खुला है, कोई पास बैठा है या लेटा है, इसका पता भी नहीं चलता। इसी प्रकार जब स्वप्न और उससे ऊपर सुषुप्ति अवस्था में
विचरने से शरीर के खुले या ढके रहने का पता ही नहीं चलता, ना किसी और के होने का ध्यान रहता है। आगे, एक शख्स की शिकायत होने लगी कि उसका मिजाज बड़ा गर्म है, बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाता है, मगर दिल का साफ है और दयावान है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि गर्म नरम होता है, ठंडा कड़ा होता है। रोटी, पूरी, पराठा, किसी भी भोजन को देख लो, जब तक गर्म है, नरम है, ठंडा होने पर कुछ कड़ापन आ ही जाता है। गर्म जल्दी पचता है। आगे, एक शख्स का जिक्र हुआ कि उसने मंदिर बनवाया है, लेकिन राज्य की कुछ धरती पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। उसकी ऐसी वृत्ति क्यों बिगड़ी? श्री महाराज जी ने फरमाया कि जब कोई अच्छा काम आरंभ होता है तो उसकी परीक्षा की जाती है कि वह मनुष्य दरअसल है भी अच्छा या दिखावटी है। अगर वे चोरी करने लगे, किसी की जमीन दबा ले या इमारत का सामान चुरा ले तो पता चल जाता है कि नकली है, असली नहीं। ऐसों की अच्छाई का फल नहीं मिलता। साधु के सामने मकानता बनने का सवाल, स्त्रियों का झुरमट, रुपए की थैलियां आती हैं। अगर उनमें से किसी भी वस्तु पर हाथ डाल दिया तो पता चल जाता है कि वह साधु नहीं, बहरूपिया है, मक्कार दुनियादार है, साधु का झूठा भेष भर आया है। आगे, एक शख्स ने कहा कि आजकल साइंस की बड़ी वृद्धि है। पहले ग्रंथों से साइंस का कुछ हाल मालूम नहीं होता। श्री महाराज जी ने फरमाया कि सनातन धर्म के ग्रंथों का विषय अधिकतर अध्यात्म विद्या है, पदार्थ ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं दिया। लिखा है कि श्री रामचंद्र जी ने पतंग उड़ाई थी जो देवलोक पहुंची थी। उसको हरिसुत जयंत की नारी ने विचित्र चंग देख पकड़ लिया था, तब महावीर छुड़ाकर लाए थे। साइंस का ही चमत्कार समझना चाहिए। आजकल तो एक लोक से दूसरे लोक की बात करने की शक्ति भी अभी तक पैदा नहीं हुई। आगे, एक शख्स ने अर्ज किया कि मुझको भागवत गीता बहुत प्यारी लगती है, खूब पढ़ता हूं और रोज पढ़ता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, मगर अभी तक ना तो ये समझ सका कि क्या करना है और ना लाभ उठा सका। आप खासकर चुने चुने श्लोक बतला दीजिए जिनके पढ़ने से लाभ हो। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जब आप सब गीता पढ़ते हो तो चुने श्लोक भी जरूर पढ़ने की आते होंगे। दूसरी बात यह है कि आप क्या लाभ उठाना चाहते हैं। गीता का उपदेश तो महायुद्ध के समय किया गया था और उसके पश्चात 2 घरानों में तबाही हुई। गीता के 18वें अध्याय के 64वां श्लोक यह है, सर्व गुहांतम बुहा शरणु में परम पचाहा इष्टोत्साहीस में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को फिर भी सुनो, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे ये परम हितकार वचन में तेरे लिए कहूंगा। इसके पश्चात 65वें श्लोक में कहा है, मन मना भागवतो हो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यम सत्यम ते प्रतिजने प्रेयसी में। मुझ परमेश्वर में मन लगा और मेरा भक्त हो और मुझको नमस्कार कर, मुझको ही प्राप्त हो। तू मेरा प्यारा है। मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा कराता हूं कि कर्म और भक्ति मार्ग वालों के लिए ये वचन है। जो कुछ इसमें करने को कहा है वह ही इसके लिए अति उत्तम कर्म है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक का पिछला भाग, गता सुन गता सुच्चा है, नानु सोचतना है पंडिता, कि पंडित जीते और मरे हुए का सोच नहीं करते।
जब मनुष्य का सोच नहीं करते तो संसारी धन संपत्ति की प्राप्ति या हानि का क्या सोच करना। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में पहला भाग, सर्व धर्मा परिजात्या मामेंक शरण व्रज, सब धर्मों को त्याग कर अकेले मेरी शरण प्राप्त कर। 2 श्लोकों के आधे भागों में ज्ञान मार्ग वालों के लिए यह उपदेश है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि नाम रूप प्रपंच जो कुछ भी है प्रणव यानी ओम है। ब्रह्म का भी सबसे बड़ा नाम माना गया है। भूत भविष्य वर्तमान सब इसी से हैं। इसकी 4 मात्रा हैं और आत्मा भी 4 चरणों में निवास करता है। पहला चरण जागृत अवस्था है। इसके 7 अंग हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि। एक उपनिषद में ये 7 लिखे हैं। पहला सूर्यलोक यानी मस्तक, दूसरा चंद्रलोक यानी नेत्र, तीसरा वायु यानी प्राण, चौथा आकाश यानी धड़, पांचवा समुद्र यानी मूत्र स्थान, छठा पृथ्वी यानी चरण, सातवां भोग अग्नि यानी मुख कुल भोग के साधन, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, ये 19 मुख हैं। और 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, 5 तत्व और मन, ये 16 कला है। इनके 3 लक्षण हैं, यानी उत्पत्ति स्थिति और शांति। यानी कर्म इंद्रियां 5 तत्व और मन का 16 कला है, जिनके 3 लक्षण यानी उत्पत्ति स्थिति और शांति यानी मिट जाना, देवता वैष्णव अग्नि है। यह सब मिलकर पहला चरण प्राप्त प्रणव की पहली मात्रा अंगः अहंग कहलाता है। आत्मा की दूसरी सुपन अवस्था यह है कि जिसको प्रेममत कृत और तेजस यानी नूरानी कहते हैं। जागृत अवस्था की तरह इसके भी 19 मुख हैं, जिनसे सूक्ष्म मनुमात्र अविद्या के रचे पदार्थों को भोगता है। यह प्रणव की दूसरी मात्रा ओम है, जिसमें भी माया। तीसरा, आत्मा के तीसरे चरण को सुषुप्ति या जरूरत कहते हैं। इसके जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, जिसमें प्रज्ञा अविद्या और प्रवृत्तियों के अज्ञान से ढके हुए आनंद को भोगता है। यही सबका मालिक ज्ञाता अंतर्यामी और अंतर सब भेदों को जानने वाला और सबकी उत्पत्ति का स्थान यानी कारण है। जागृत और स्वप्न के सब पदार्थ भी उत्पन्न करता है और इसी में वह लीन होता है। इसी प्राण को भूत वर्तमान भविष्य के सब पदार्थों का ज्ञान होता है। इसी अवस्था में आत्मा में तो लीन हो जाता है, परंतु अविद्या जो साथ लगी रहती है वह उसको खींचकर स्वप्न में और फिर वहां से जागृत में ले जाती है। यह प्रणव का तीसरा मात्रा म है। उसमें निराकार और उपचार गति आ उ की समाप्ति होती है। 5वां आत्मा का चौथा पद तुरिया या लाहूत है। जब विद्या दूर हो जाए और मन निर्मल या शुद्ध ब्रह्म हो जाता है, यानी जीवात्मा और आत्मा एक हो जाते हैं। लेकिन सुख से इस अवस्था को शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। जब सब जग उसमें ले हो जाता है, वह परम आनंद धन है। यह ओम का अर्थ मात्रा है, जिसको मात्रा भी नहीं कह सकते। उसमें ओम मह ले हो जाते हैं। जो प्रणव को ऐसा अनुभव कर लेता है वही ज्ञानी है। आगे, एक शख्स ने अर्ज किया कि बहुत दिनों से भजन अभ्यास कर रहा हूं, अभी तक मन बुद्धि में कोई अंतर नहीं हुआ और ना भजन में प्रेम उत्पन्न हुआ। मन लगता नहीं, बेगार सी प्रतीत होती है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि मन लगता लागत है, भय भागत 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 है। बहुत दिनों का सोया मनवा जागत 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 है। जन्म जन्मांतरों के फल एकत्र हैं, उनसे प्रारब्ध बनी है, उसका भोग भोगता है। गोया वे कर्म तो निश्चित हो गए हैं जिस जन्म में करने ही पड़ेंगे,
उनको करते हुए भजन अभ्यास करते रहना चाहिए। धीरे धीरे संस्कार बनेंगे। उत्ताना नहीं चाहिए। रस्सी भी बारंबार की रगड़ से पत्थर के सिर कट जाती है। मन इंद्रियां भी जरूर काबू में आ जाएंगी। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि पुराने कर्मों को याद करने से उनके संस्कार मन में जगह लेते हैं, लेकिन उनका पश्चाताप मनुष्य भविष्य को बताता भी है और उन्नति के मार्ग लगाता भी है। लेकिन पूजा, भजन, जप, तप कोई भी काम बदला मिलने की इच्छा से नहीं करना चाहिए, वरना यह तो व्यापार हो गया। यह करेंगे तो यह लेंगे या वह लेंगे के लिए यह कर रहे हैं। जो कुछ भी करना है उसको अपना धर्म और कर्तव्य समझकर फल की आशा ना करनी चाहिए। आशा करके दया ना करो। आशा करके दया ना करो। जब हर काम पर कुछ ना कुछ फल होता है तो जप तप का भी जो फल होता है वे जरूर होगा। आशा के जल्दी पूरा ना होने से जो उद्वेग मन में होता है उससे बच जाएगा और स्वभाव में धीरता आ जाएगी और चित्त स्थिर होने लगेगा। दृढ़ता, संतोष और धीरज हर काम को पूरा कर लेता है और बिगड़े काम को संवार लेता है। लेकिन भूत और भविष्य का अधिक ध्यान विचार मुनासिब नहीं। सिर्फ एक हद तक होना चाहिए। वे मनुष्य अपने वर्तमान को सुधार और संवार सके। जिस प्रकार भूत कर्मों के फल का भोग वर्तमान में भोग रहे हैं, इस प्रकार वर्तमान कर्मों का फल भविष्य में भोगता है। गोया जो भूत था वे वर्तमान हो गया और वर्तमान भी किसी समय वर्तमान बन जाएगा। गोया हम अपने भविष्य का इस वर्तमान का निर्माण कर रहे हैं। शिशिर ऋतु में से पत्ते नहीं लगते और ना बसंत ऋतु में फूल पत्ते लगते हैं। यह सब क्रिया तो ऋतु के आने से वृक्षों पे होती है। इसलिए काल किसी बात का जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार तो मनुष्य और उसका मन है। आगे एक शख्स ने प्रश्न किया कि अवतार होने की क्या जरूरत है और अवतार क्या करता है और मजहब की कौन कौन सी पाबंदी जरूरी है और उसकी जरूरत क्या है और इससे क्या लाभ है, उसका क्या फल है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि अवतार होने की जरूरत तो गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में और जो कुछ काम अवतार करते हैं वह 8वें श्लोक में वर्णन है। मजहब में शमूलियत का मतलब चंद बातों को मानना और उन काम अवतार और उस काम पर अमल करना। मसलन जो रस्मों रिवाज इस मजहब से स्थापित हो गए हैं उनको मानना, उन पर चलना और उनके अनुसार अपना चाल चलन बनाना। दूसरा, उस मत के पूजा स्थान, गिरजा, मस्जिद, धर्मशाला, मंदिर, तीर्थ आदि में जाना। तीसरा, उस मत से बनी से चाहे वे मौजूद हो या गुप्त हो या हो प्रेम रखना और उसकी स्तुति करना। चौथा, उसकी कभी निंदा ना करना, ना उसके संबंध में कोई शक व शुबहा अपने मन में लाना। जैसे ईसाई मत वालों को चाहिए कि हजरत ईसा को खुदा का बेटा माने। पांचवा, मत की पुस्तक और सिद्धांत द्वारा यह निर्णय करना कि यह मत उन सिद्धांतों के अनुसार है या नहीं। छठा, इस मत में क्या धार्मिक बात विलक्षण है, इसमें कोई खास सच्चाई या शास्त्र विधि या क्रिया पद्धति है या नहीं। सातवां, उसका कोई विशेष चरित्र, वृत्तांत या कथा है। आठवां, मजहब दरअसल जीवन पंथ है। इस कल्पना और अभ्यास को साक्षात करना चाहिए। अगर साक्षात ना हुआ या ना कर सके तो सब काम अधूरा समझना चाहिए। परमात्मा को मानने वाले हर प्राचीन मत का ये दृढ़ निश्चय रहा है और यह भावना रही कि परमात्मा को किसी न किसी रूप में इस संसार में देखना और उसका यहाँ होना, यहाँ आना निश्चय करना चाहते हैं। जब परमात्मा के सब जगत को बनाया तो क्या वह अवतार धारण नहीं कर सकता? जब वह परमात्मा ठहरा और कुल सृष्टि उसकी बनाई हुई निश्चय हुई
और कुल जीव उसकी संतान या स्वरूप अंश माने गए हैं, तो क्या एक को दूसरे से मिलने की इच्छा अचंभे की बात है? यह तो स्वाभाविक दिख पड़ता है। उसको अपने बनाए हुए संसार के बिगाड़ और धर्मात्मा जीवों के दुख दर्द में सहानुभूति होनी ही चाहिए। संसार का उद्धार धर्मात्मा जीवों के तारने का ध्यान परम आवश्यक है। साधारण मनुष्य की बनाई हुई किसी भी वस्तु को कोई बिगाड़े या उनकी संतान या शरणागत या सेवक या माता पिता आदि किसी भी संबंधी को कोई दुख दे तो वह मनुष्य निश्चय रूप से ऐसे काम में दखल देता है। यहूदियों का खुदा उनके पूर्वजों की बात करता है, उनका पथदर्शक था। हजरत मोहम्मद साहब खुदा के रसूल और पैगंबर बनकर आए। खुदा बंद हजरत ईसा के रूप में बेटा बन अवतारे। श्री रामचंद्र श्री कृष्ण जी भगवान का अवतार बनकर आए। ये भी चरित्र और बातें पौराणिक कथाओं की जड़ या नींव है। जब जीव को अमर मानते हैं तो उसके बनाने वाले परमात्मा को अमर मानने में क्या बाधा हो सकती है? अपने और उसके अमर होने का निश्चय ही कितना हर्षवर्धक है। हर संभव उसका ध्यान, उसकी लीला अनुसरण की याद इतनी आनंददायक है। ईसाई बड़े दिन के त्योहार, सनातन धर्मी रामनवमी और जन्माष्टमी के दिन कितना आनंद मानते हैं। जब भगवान का स्वरूप निमेष मात्र के लिए ध्यान आदि में प्रकट होकर सुखदायी प्रतीत होता है, तो जिस भक्त को उसके स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है उसके आनंद का क्या कहना। नित्य प्रति देखने में आता है कि एक मनुष्य हथकड़ी बेड़ी पहने रस्सी से बंधा जा रहा है और एक मनुष्य सुंदर वाहन और विमान में चढ़ा जा रहा है, तो स्पष्ट हो गया कि शुभ और अशुभ कर्म का फल जरूर है। फल भोग का स्थान शाफा खाना, पागल खाना, जेल खाना, काला पानी, राजसभा, राज सिंहासन इस लोक में होना या स्वर्ग नरक और एरा किसी और लोक में होना और फल वगैरह न्याय हो नहीं सकता। इसलिए प्रलय या कयामत भी लाजमी तौर पर माननी पड़ती है। मरने के पश्चात का जीवन भी बहुत से मजहबों में मानी हुई बात है। जिस किसी ने नहीं माना वह भी इस जीवन में किसी को जन्म का सुखी, किसी को जन्म का दुखी देखकर उसके मानने पर मजबूर हो रहे हैं। आवागमन बड़ा उत्साह बढ़ाने वाला निश्चय है। इससे हौसला बढ़ता है कि अगर इस जीवन में ये काम पूरा नहीं हुआ तो दूसरे जीवन में पूरा हो जाएगा, और दूसरे जीवन में भी कमर कसर रह गई तो किसी ना किसी में तो पूरा होकर रहेगा। जैसे आज जो काम समाप्त ना हुआ तो दिन 4 दिन 10 दिन में कभी ना कभी पूरा होकर ही रहेगा। मुक्ति और निर्वाण का विषय तो इतना सुखदायी है कि इसकी व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं। उसके आनंद का कोई ठीक उपमा नहीं। आगे एक शख्स ने सवाल किया कि मनुष्य में सबसे बड़ा गुण क्या है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि इसका जवाब तो देना कठिन है, लेकिन क्योंकि हर शख्स अपने विचार के साथ गुण को देखता है, तब उसने पूछा कि ये बतलाइए कि आपके निकट सबसे बड़ा गुण क्या है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि हमारे निर्णय में तो विवेक यानी कद्रदानी सबसे बड़ा गुण है। बड़ों को पत्र लिखने में उर्दू अलकाब में लिखते हैं, मेहरबान कद्रदान, अनाज के व्यापारी को अनाज की कद्र, कपड़े के दुकानदार को कपड़े की पहचान, सुनार को जेवर में खरे खोटे की निगाह, सराफा को सोने चांदी की जांच, जोहरी को जवाहरात और पत्थरों तक को परख होनी चाहिए, वरना काम बिगड़ जाएगा। मनुष्य में सबसे बड़ा राजा माना जाता है, उसको मनुष्य की पहचान होनी चाहिए कि कौन सा है। सभी प्रकार के मनुष्य से राजा को पाला पड़ता है। राजा कद्रदान ना हो, धोखा खा जाए तो राज उलट पलट हो जाए। साधु भी कद्रदान होना चाहिए ताकि अपने विवेक द्वारा मत असत्य विनाशी को और अविनाशी को समझकर सत्य को ग्रहण करे और असत्य का त्याग करे। अध्यात्म विद्या में मुमुक्षु में सबसे पहला लक्षण विवेक ही माना जाता है। आगे
एक शख्स ने कहा कि पहले विद्यार्थी को पाठ जवानी याद कराना चाहता है। उसमें दिमाग मेहनत बहुत करनी पड़ती है। दुनिया भर की बातों को कहाँ तक याद रखा जाए। उसकी वजह से भी हो सकती है किताबें बहुत कम थी। अब हर प्रकार की किताबें छपने लगी। हर कोई अपने पास रख सकता है। जब जरूरत हो उसमें से देख लो। रट रट कर दिमाग परेशान करने से क्या जरूरत है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि मुमकिन है किताबों की कमी की वजह से जवानी याद कराते हो। हमारा ये ख्याल है कि नाई की पेटी की तरह किताब को जहां कहां कहां मनुष्य साथ लिए फिरता रहे। विद्या तो कंठ हो वही हर समय काम आ सकती है। वार्तालाप में उसका हवाला दिया जा सकता है, उपदेश किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जब कोई पद या मसाल जवानी याद हो जाता है तो मनुष्य उसको बोलता चलता जाता है और वह भी उसको सुनता जाता है कि हृदय से ठीक बात निकल रही है या गलत। इसका बार बार अभ्यास होने से उसको अपने घट में से बोलने वाले राम और शब्द उस शब्द को सुनने और साक्षी रूप को साक्षात्कार हो जाता है। वह कितनी बड़ी बात है। आगे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि परमात्मा का ध्यान किस रूप से किया जाए। जीव का जन्म मरण और जीवन क्या वस्तु है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि ध्यान उसी वस्तु का हो सकता है जिसको पहले कभी देखा हो और उसकी स्मृति हो, या उसके रूप का कुछ हाल किससे सुना हो या किसी पुस्तक में पढ़ा हो। सनातन धर्म का सबसे महान ग्रंथ वेद, इसको नेति नेति कहते हैं। ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं कि वह आगामी अगोचर अलग अक्षय है और अब तक देखने में किसी के आया नहीं। तो फिर ध्यान किस रूप का किया जावे। इसलिए ध्यान से मुरीद चित्त को स्थिर करने से है। जैसे शाम को संध्या समय एक तारा निकल गया आया, दूसरा जिसकी निगाह कुछ कम है और कहता है कि वहां कहां, हमको तो दिखता नहीं। उसको इशारे से बतलाया जाता है कि वह देखो चमक रहा है। जब ये चित्त को स्थिर करके निगाह को खूब जमाता है तब वही सितारा उसको दिखलाई देता है। इसी प्रकार गुरु इशारा करके या सेन से बतलाते हैं वह है, और शिष्य अपना मन चित्त बुद्धि स्थिर करके ध्यानस्थ होता है, तब उसको आत्मा का अनुभव होता है। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, सागर, पृथ्वी, पर्वत, नक्षत्र आदि महान पदार्थों के दर्शन से पता चलता है कि कोई विशाल हस्ती भी है जिसने ऐसे पदार्थों को रचने वाला भी रचा है और अपने घट में भी किसी ऐसी विचित्र वस्तु की प्रतीति को होती है, लेकिन उसको हम जानते नहीं। वह भी मन चित्त और बुद्धि को सम करने से प्रकट होता जाता है। जीवन मरण का हाल ऐसे समझो जैसे लोको शेड में खाली इंजन खड़ा हुआ है। जब उसको चलाना मंजूर होता है तब उसमें कोयला पानी भरकर चैतन्य रूपी चिंगारी डालने से भी कर्म रूपी वायु झापने के अग्नि प्रज्वलित होकर स्टीम यानी जीवन शक्ति बनाने लगती है। तब स्टीम खूब बन जाती है तो ड्राइवर उसको चलाने के लिए स्टेशन पर ले जाता है। वे बार बार का स्टीम भर जाने और फिर यात्रा पूरी हो जाने पर राख कोयले का इंजन से निकालकर इंजन को खाली खड़ा करना और फिर धोकर साफ करें। कोयला पानी भरकर अग्नि का डाला जाना है तो उसकी नित्य क्रिया जीवन उद्देश्य समझना चाहिए। इंजन बांदी कुई से आगरे तक जाना है। कोई चाहे जितना कहो और जोर दो कि आगरे आगरे नहीं, इस इंजन को दिल्ली जावे, मगर ड्राइवर किसी की नहीं मानेगा और आगरा से ले जावेगा। यह उसका प्रारब्ध समझो। भरतपुर से के पास रेल की पटरी खराब हो गई और इंजन लाइन से उतर गया। उसका पटरी पर से उतरना पहले ही निश्चित नहीं था, लेकिन की खराबी इसका कारण हो गई। घंटे 2 घंटे में क्रेन रूपी यंत्र द्वारा उसको पटरी से चढ़ा देने के बाद वह चालू हो जाता है। उसको जीवन का बाकूब या हादसा कहना चाहिए। वह उसका प्रारब्ध नहीं बल्कि क्रियामाण कर्म का फल है। इंजन को बनाते समय उसकी आयु स्थापित की जाती है कि 20 साल तक
ये काम करेगा। लेकिन 2-4 साल चलते चलते किसी नदी या पुल खराब हो जाने के से इंजन पुल पार से नदी में गिर पड़ा और जल और पोली धरती होने से नदी की तह में बहुत नीचे घस गया। अब वे 2-4 में नहीं निकल सकता। बड़े बड़े यंत्रों द्वारा इंजन को धरती में से खींचकर बाहर निकाला। उसके कलपुर्जे जल और जंग में इतने नकारा हो गए कि अब वे काम नहीं कर सकता। यह उसकी अकाल मृत्यु हो गई और 20 वर्ष की अवस्था जो उसकी स्थापित की गई थी, 20 वर्ष काम देकर वह बेकार हुआ, तो उसको साधारण जीवन अंत या शरीर अंत कहना चाहिए। आगे, एक रोज सत्संग में पद किसी ने पढ़ा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों फूल कमल का हो जल में, मेरे गुण दोष समर्पित हैं करतार तुम्हारे हाथों में। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजक को एक एक रग का और हार तार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुमसे तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तू नारायण है, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। आगे, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मनुष्य को अपना जीवन सुखी व धार्मिक बनाने में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि नियम तो केवल एक ही होता है, वह यह है कि जो काम हम कर रहे हैं करें वे अपने शरीर व आत्मोन्नति के लिए करें। हम अपनी गृहस्थी, कुटुंब, समाज, शहर, जिला, प्रांत, पृथ्वी और ब्रह्मांड भर के लिए समान भाव से कार्य करें, यही परमार्थ है। जब सारे ब्रह्मांड में केवल एक आत्मा ही फैली हुई है और उस आत्मा के ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो जब इस अंश में दुख से हम दुखी होते हैं तो एक अंश के सुख से हमें सुखी होना चाहिए। जब इस विचार को छोड़कर मनुष्य ऐसे कर्म करता है कि केवल उसका ही जीवन सुखी रहे, तो यह है स्वार्थ है। अपनी गृहस्थी, बिरादरी, समाज, कुटुंब, प्रांत, देश या सिर्फ पृथ्वी के लिए ही सकल ब्रह्मांड को दृष्टि में ना रखकर जो काम किया जाता है वे सब स्वार्थ है। अलबत्ता अपने स्वार्थ से लेकर पृथ्वी तक के स्वार्थ को दृष्टि में समझकर जो काम किया जाता है उसमें स्वार्थ क्रमशः घटता जाता है और परमार्थ का अंश बढ़ता जाता है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।